वेलकम वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली क्वेश्चन आंसर सीरीज में करंट अफेयर्स की सीरीज में अब आज हम बढ़ रहे हैं। आज डेट है 8 मार्च, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इतिहास से भी इसका संबंध है और हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? डेली करंट अफेयर्स। साथ में आपको करंट अफेयर्स के साथ इसका पूरा का पूरा स्टैटिक पोर्शन भी मिल रहा है। साथ में आपको कंप्लीट एनालिसिस ऑफ जो भी आपके लिए जरूरी है, जो भी सोर्स है हमारे पास ऑथेंटिक है और उसी के बिहाफ पर पूरी चीजें क्या हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आज हम बात करेंगे 8 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा क्या होंगे, जरूरी होंगे। कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, क्या क्या चीजें हैं, उसके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, पूरी बात आपसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते। अगर आपने प्रीवियसली हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगी। साथ में एट द एंड 10 क्वेश्चन होते हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा। ये अपकमिंग एग्जाम रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, जो भी एग्जामिनेशन है आपके, उनके लिए काफी जरूरी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज मच इंपॉर्टेंट, सबको पता है इसके बारे में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज celebrated every year on 8th March. Theme of, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2014। थीम क्या है 2014? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। थीम ऑफ कैंपेनिंग फॉर द ईयर इज इंस्पिरेशन इंक्लूजन। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है बेटा? 8 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। इसकी थीम क्या थी, विषय क्या है? महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। मतलब जो भी आपका आगे का फ्यूचर है दैट इज वुमेन, तो वुमेन में इन्वेस्ट करना और उनकी प्रगति, प्रोग्रेसिव इंक्लूजन में, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ग्रोथ। वर्ष 2024 के अभियान का विषय है इंस्पायर इंक्लूजन। काफी ज्यादा पूछा जाएगा इंस्पायर इंक्लूजन। अब हम थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन बताएंगे, राष्ट्रीय महिला दिवस, या इसे जाना जाता है नेशनल वुमेन डे। ये इंटरनेशनल है बेटा, हमने क्वेश्चन पूछा है नेशनल वुमेन्स डे। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेगा 13th ऑफ, कब मनाया जाता है? 13th ऑफ फेब। और 13 फरवरी को इसके साथ में ही क्या मनाया गया था? सरोजिनी नायडू जयंती। बिल्कुल याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू जयंती। साथ में इसी दिन मनाया जाता है कौन सा दिवस बेटा? रेडियो दिवस। तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, ये भी हम देख लेते हैं। तो एक्चुअल में महिलाओं के दिवस मनाने की शुरुआत कहां से हुई, तो आपको हम बता दें, वुमेन की सिचुएशन काफी ज्यादा बेकार थी महिला दिवस के रूप में। इसके सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ 1908 में। कहां पे स्टार्ट हुआ था? अमेरिका। अमेरिका में लगभग कितनी महिलाएं? 15,000 महिलाएं। कितनी महिलाएं? अप्रॉक्स 15 के या 15,000 महिलाएं। लगभग क्या हुआ? 15,000 महिलाओं ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और इसके साथ में इन्होंने कहा कि सभी को समान वेतन मिलना चाहिए। मतलब सैलरी इक्वल हो, कार्य प्रणाली समान होना चाहिए, महिला और पुरुष दोनों का कार्य प्रणाली समान। और इसका कई जगह प्रोटेस्ट होने लगा। जब ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा तो सर्वप्रथम 8 मार्च 1911, याद रखेंगे भारत उस समय गुलाम था, 8 मार्च 1911 को काफी बड़े बड़े शहर, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, यहां से जाके स्टार्ट हुआ था हमारा पहली बार कौन सा दिवस था? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो पूछा जाएगा सबसे पहली बार कब शुरू हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले 8 मार्च 1911। कब से प्रारंभ हुआ? 8 मार्च 1911। कहां से? ऑस्ट्रिया से। सबसे पहले इसमें किसने उठाया, मतलब किसने बताया कि हाँ ये इंक्लूसिव है, ऐसे चलना चाहिए, तो उसके बिहाफ पर जो सबसे पहले शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने महिलाओं की दयनीय स्थिति को उबारने के लिए प्रोसेस स्टार्ट की। यह आपका हिस्ट्री था जो आपको याद रखना है।
काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाएगा, क्या चीजें थी, उम्मीद करता हूं ये आपके लिए याद रहेगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। उसी प्रकार से कुछ और दिवसों की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। कौन सा डे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, या इसे जाना जाता है बौद्धिक संपदा दिवस। कौन सा दिवस है बेटा? बिल्कुल याद रखेंगे, बौद्धिक संपदा दिवस। और बौद्धिक संपदा दिवस कल ही देखा था, कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। कब मनाया गया था? 23 अप्रैल। स्वास्थ्य दिवस सबको याद रहेगा। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। अगर आपसे पूछेगा हेल्थ डे तो ये भी याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। वेरी गुड, काफी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो मनाने की घोषणा की महिलाओं को 1908 में अमेरिका ने इनकी दयनीय स्थिति पर, जो इनकी काफी ज्यादा पुअर सिचुएशन थी उसके ऊपर। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन द 8 मार्च। कब मनाया जाएगा बेटा? 8 मार्च को। थीम क्या है? इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस। थीम ऑफ द कैंपेन क्या थे? इंस्पिरेशन इंक्लूजन। इंस्पायर इंक्लूजन। पूरी तरह से महिलाओं को समाज की मुख्य विचारधारा से जोड़ने के लिए चला। क्लियर रहेगा? पहला करंट अफेयर सबको याद रहा। दूसरे में बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्चुअली इनॉग्रेटेड द विजिटर फैसिलिटी सेंटर VFC एट राष्ट्रपति निलयम ऑन मार्च 6, 2024। क्या है ये? अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2024 को राष्ट्रपति निलयन में आगंतुक सुविधा केंद्र का वस्तुतः उद्घाटन। है क्या ये? राष्ट्रपति निलयन क्या है? ये पर्टिकुलर एक प्रकार का इनोवेशन है जो राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति भवन में इसको पर्टिकुलर किया गया। कहां किया गया? हैदराबाद। कहां किया गया बेटा? हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद, तेलंगाना में। क्लियर रहेगा? कब किया? 6 मार्च को किया। हैदराबाद, तेलंगाना में किया। है क्या ये? आगंतुक विजिटेंसेंट का मतलब हुआ कि इसमें सभी आ सकते हैं। हर स्टेट में एक इनका पर्टिकुलर क्या होता है? राष्ट्रपति भवन होता है, उसमें विजिटर्स को अलाउ के लिए। इसमें क्या क्या है? बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम। इसमें क्या है? द एजुकेशन, शैक्षणिक कार्यक्रम, विज्ञान, इसको दिखाने के लिए स्टार्ट किया गया है। विजिटर्स का मतलब सीन के लिए। विजिटर्स का मतलब किसके लिए स्टार्ट किया गया? सीन के लिए। किसने स्टार्ट किया? वर्चुअली स्टार्ट किया गया। याद रखेगा, वर्चुअली। कैसा स्टार्ट हुआ था ये? वर्चुअली स्टार्ट हुआ था, मतलब VC के माध्यम से इन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया था। किसकी अध्यक्षता में किया? तो तेलंगाना के गवर्नर, तेलंगाना के गवर्नर के सामने इन्होंने पर्टिकुलर ये स्टार्ट किया। गवर्नर का नाम तमिलिसै सौंदरराजन। किसकी उपस्थिति में किया है? गवर्नर ऑफ तेलंगाना। क्या नाम है? तमिलिसै सौंदरराजन। बिल्कुल याद रखेंगे, तमिलिसै सौंदरराजन। क्लियर रहेगा? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। पूछा जाएगा विजिटर्स सेंटर कहां ओपन किया गया? तो विजिटर्स सेंटर जो ओपन हुआ है राष्ट्रपति के लिए, हैदराबाद, तेलंगाना में 6 मार्च को ओपन हुआ। और इसी समय राष्ट्रपति जी ने हथकरघा भी चालू किया है। इसी दिन हथकरघा दिवस या हथकरघा उद्योग को भी स्टार्ट किया है, जो आर्ट फैक्ट्री होती है। तो ये जो आगंतुक सुविधा केंद्र है, ये कहां? तेलंगाना में। उनके गवर्नर की उपस्थिति में बच्चों को पूरी चीजें दिखाने के लिए चालू किया। ये सदैव ओपन रहेगा प्रातः 10 से 6 बजे तक। लेकिन जब राष्ट्रपति दक्षिणी प्रवास पर रहेंगे, मतलब साउथ इंडिया के विजिट पे रहेंगी, तब इसको बंद कर दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए, फॉर द सेफ्टी पर्पज। तो याद रहेगा क्या है? अध्यक्षता श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2024 को राष्ट्रपति निलयम में आगंतुक सुविधा केंद्र। राष्ट्रपति निलयम कहां स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद पर्टिकुलर कहां स्थित?
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना। तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014। अगर आपसे पूछेगा तेलंगाना बना कब, तो याद रखेंगे 2 जून 2014। कब बना बेटा? 2 जून 2014। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसै सौंदरराजन। तमिलसै सौंदरराजन, बिल्कुल याद रखेंगे। गवर्नर का नाम क्या है? तमिलसै सौंदरराजन। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तमिलसै सौंदरराजन। तमिलसै सौंदरराजन इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना और इसी के बिहाफ पर पूरी चीजें भी पूछी जाएंगी। तो विजिटर्स केंद्र या विजिटर सेंटर कहां ओपन हुआ है? तेलंगाना। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब? 8 मार्च। राष्ट्रीय महिला दिवस कब? ये तीनों करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं। अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, फोर्थ देखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड मेटा ज्वाइन हैंड टू स्टैब्लिश फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब इन स्कूल्स टू डेमोक्रेटिंग एक्सेस टू फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कितना अच्छा काम हुआ। बच्चों को स्कूली शिक्षा और बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में लैब की समस्या बहुत रहती थी, उसको दूर करने के लिए नीति आयोग और पर्टिकुलर मेटा, मेटा किसका है? फेसबुक। फेसबुक किसका? मार्क जुकरबर्ग। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक इनोवेशन स्टार्ट किया। क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। किससे संबंधित है? याद रखिएगा, स्कूल में लैब एस्टेब्लिश करने के लिए है। नीति आयोग और मेटा ने भविष्य की प्रौद्योगिकी और नवाचार तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए स्कूल में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब, कौन सी लैब स्टार्ट करेगा? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब के लिए हाथ मिलाया है। याद रखेंगे स्कीम का क्या नाम है? अटल इनोवेशन मिशन। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न के लिए भी दिया गया है, इसलिए आपको याद रखना है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत होता क्या है? स्कूलों में लैब विकसित करना। कौन सी लैब है? फ्रंटियर लैब। कौन सी लैब है बेटा? फ्रंटियर लैब विकसित करना, जिससे क्या होगा? बच्चों के बौद्धिक क्षमता या वैज्ञानिक क्षमता का विकास के लिए। किसके लिए है? वैज्ञानिक क्षमता के विकास के लिए ये टेक्नोलॉजी है। तो डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ द साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज ऑफ द। अब पूछेगा नीति आयोग। नीति आयोग वर्ष 2015 में आया। नीति आयोग के बारे में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसके बारे में हमने बात की? नीति आयोग। नीति आयोग किसको समाप्त किया गया? योजना आयोग को समाप्त करके आया। किसको समाप्त किया गया बेटा? योजना आयोग को समाप्त। इंडेड ऑफ प्लानिंग कमीशन। किसको समाप्त किया गया? योजना आयोग को समाप्त करके आया। कब आया? 1 जनवरी 2015 को। करता क्या है? देश के विकास के लिए ध्यान देता है, टू डेवलप द नेशन। और इसका जो है अध्यक्ष कौन है इस समय? सुमन बेरी। इसके अध्यक्ष का नाम याद रखेगा, सुमन बेरी। अध्यक्ष का नाम क्या है? सुमन बेरी। बिल्कुल याद रखेंगे, अध्यक्ष का नाम क्या है? सुमन बेरी। तो नीति आयोग। और दूसरा कौन सा बना? मेटा। मेटा के बारे में आपको पता होगा, वर्ष 2004 में आया। पहले इसका नाम क्या था? फेसबुक। पहले इसका नाम क्या था? फेसबुक। किस नाम से जाना जाता था इसे? फेसबुक के नाम से जाना जाता। इसके संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। बिल्कुल याद रखेंगे। तो अटल इनोवेशन मिशन किसके किसके लिए है? अटल इनोवेशन मिशन किसके किसके लिए है? बिल्कुल याद रखेंगे। अटल इनोवेशन मिशन स्कूलों में लैब के डेवलपमेंट के लिए आया है। और इनिशियल में कितने? शुरू में 100 स्कूल। कितने स्कूलों के लिए डेव किया गया? इनिशियली इट वाज द 100 स्कूल। कितने के लिए? 100 स्कूलों के लिए होगा। किसके लिए होगा? 100 स्कूलों के लिए। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। 3 पढ़े हमने। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, सबको याद रहेगा। फिर राष्ट्रपति ने विजिटर सेंटर का निलयन हैदराबाद में इनॉग्रेशन किया। और तीसरा हमारा बना है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन ज्वाइंट इन्वेंचर ऑफ नीति आयोग एंड द मेटा। नीति आयोग एंड द मेटा शुरुआत में जो है पर्टिकुलर 100 स्कूलों के लिए फ्रंटियर लैब के गठन के लिए कराया गया। किसके लिए है? फ्रंटियर लैब के गठन के लिए। अगला, नीति आयोग organized the National Conference on the Accelerating Sustainable Development Goals in participating with Government of Rajasthan and technical partners UNDP and the UN in India on 4th of March in Jaipur। पूछेगा कि भारत के सतत विकास के लिए फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNDP
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम महिलाओं की हिस्सादारी बढ़ाने के लिए किसके किसके बीच में ज्वाइंट एडवेंचर हुआ था? दैट इज डन बिटवीन द यूएनडीपी एंड द यूएन। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन के साथ साझेदारी में सतत विकास लक्ष्यों को गति देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ है? फिर देख लीजिए, नीति आयोग ने 4 से 5 मार्च 2024 को कहां पर बेटा? जयपुर। जयपुर के कहां? राजस्थान सरकार और भारत में तकनीकी साझेदार यूएनडीपी और यूएन के साथ साझेदारी में सतत विकास लक्ष्यों को जानकारी देगा। मतलब महिलाओं को समाज की मुख्य विचारधारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह से क्या किया गया? यह सिनेरियो स्टार्ट किया गया। और यूएनडीपी का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके लिए चालू होगा ये? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पूरी तरह से क्या किया गया? ये प्रारंभ किया गया। और आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बनेगा, तो बिल्कुल याद रखेंगे इसको। बन चुका है। तो कहां हुआ बेटा ये प्रयोग? किस लिए था? सतत विकास के लिए। किसके लिए था? सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके किसके बीच हुआ? यूएनडीपी। डीपी का मतलब है डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन, और किसके बीच? यूनाइटेड नेशन। कहां हुआ बेटा? जयपुर। कहां हुआ? जयपुर। जयपुर कहां? राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी। उम्मीद है ये करंट अफेयर्स याद रहेगा। भारत को समाज की मुख्य विचारधारा से जोड़ने के लिए यूनाइटेड डेवलप, लगातार भारत का विकास हो, उसके लिए पर्टिकुलर यूएनडीपी और यूएन ने क्या किया है? एक ज्वाइंट एडवेंचर किया जयपुर में। तो आपसे पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान की राजधानी क्या है? याद रखेंगे, राजस्थान की राजधानी क्या है? कई शब्दों में याद रखेगा, पिंक सिटी जयपुर के नाम से जाना गया। मुख्यमंत्री अभी अभी बने हैं, नाम है भजन लाल शर्मा। और गवर्नर कौन है? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। राजस्थान के गवर्नर, जल्दी से क्लियर करेंगे, राजस्थान के गवर्नर कौन है? राजस्थान के गवर्नर मिश्रा जी का राज चलता है पहले से ही यहां पर, तो पर्टिकुलर कौन बने? कलराज मिश्र। बिल्कुल याद रखेगा, कलराज मिश्र। तो राजस्थान में क्या हुआ है? यूएनडीपी और यूएन का भारत के सतत विकास के लिए एक ज्वाइंट एडवेंचर प्रोग्राम हुआ है। क्लियर है? हैदराबाद में क्या हुआ? विजिटर सेंटर खोला, राष्ट्रपति ने वर्चुअली खोला था। क्लियर रहेगा? तीसरा क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था, और चौथा हमारा क्या था? दोनों के बीच में सस्टेनेबल प्रोग्राम। दोनों चीजें आपको याद रखेंगे। उम्मीद है ये आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले में बढ़ते हैं, अगला काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट इसके बिहाफ पर बनेगा। नेक्स्ट, सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सपर्ट रिव्यू मीटिंग ऑन Millets for Better Health in India. CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। CSIR का फुल फॉर्म है सेंट्रल या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कमेटी रिसर्च ने 6 मार्च 2024 को भारत में बेहतर स्वास्थ्य के लिए बाजार पर एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की है। किसके ऊपर? हेल्थ। क्योंकि है क्या, आपको पता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी चालू की उसके बिहाफ पर। तो किसके किसके बीच हुई है? इनका नाम याद रखिएगा, CSIR। काफी ज्यादा ये सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है, जो केंद्र में आपके पूरी तरह से देखता है कि हेल्थ इनोवेशन में कौन से चल रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं उसमें। तो उसके लिए क्या किया गया? एक समीक्षा बैठक हुई है 6 मार्च को। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन आपके फर्दर एग्जामिनेशन में पूछेगा कि यह बैठक कहां पे आयोजित हुई थी। याद रखेंगे, न्यू दिल्ली। कहां पे आयोजित हुई थी? नई दिल्ली। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है? हेल्थ मिनिस्टर, बिल्कुल बता दीजिएगा, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया। दोनों चीजें आपको याद रखेंगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए बन चुका है। क्लियर है? 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। जयपुर में कौन सा सेशन हुआ, क्या क्या चीजें थी इसमें, और कौन इंपॉर्टेंट पार्ट बना अगले क्वेश्चन में। तो इसमें क्या हुआ? CSIR, दोनों के बीच में काफी ज्यादा चीजें थी। कौन कौन सा था? CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के भारत के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बाजार पर एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। उम्मीद है याद रहेगा। पिछला हमने देखा था नीति आयोग और कौन पर्टिकुलर?
मेटा नीति आयोग ने 4 मार्च को जयपुर में सतत यूएनडीपी और यूएन के बिहाफ पर किया? अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइन एग्रीमेंट विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु फॉर एस्टेब्लिश ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंसी ऑफ डैम्स। होता क्या है, आज बांध बनाया कल फूट गया, कोई भी डैम बन रहा है, डैम ज्यादा दिन तक टिक नहीं रहा, तो उसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ICED, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के साथ क्या किया, समझौता किया। किसके लिए किया है, बांध को सुरक्षित करने के लिए। यह प्रोग्राम किसके लिए आया है, याद रखिएगा, बांध को सुरक्षित। आए दिन डैम के वजह से काफी ज्यादा लोग मारे जाते थे। डैम में क्या होता है, उनका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता, मतलब कहीं पे आप पर्टिकुलर आपने क्या किया, डैम बनवाया और वो डैम क्या हुआ, क्रैक हो गया, या चमोली में उत्तराखंड में क्या हुआ, बाढ़ के कारण चला गया। तो उस प्रकार की अगर चीजें चल रही हैं तो वो आपके सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए था। तो बांधों को सुरक्षित करने का IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंस्टीट्यूशनल या कॉलेज जो था, भारतीय विज्ञान, कौन सा था आपका, बिल्कुल याद रखिएगा, स्टैब्लिश एन इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंसी फॉर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC, इसके लिए पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और इसके साथ क्या होगा, सेफ्टी ऑफ डैम्स, किसके लिए किया गया है, बांधों की सुरक्षा के लिए। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, यह आपको कमेंट करके बताना है। जल शक्ति मंत्रालय किसके साथ टाई अप हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, IISc बेंगलुरु के साथ। किसके साथ टाई अप हुआ, IISc बेंगलुरु के साथ यह टाई अप हुआ था, क्लियर रहेगा। और उसी के बिहाफ पर पूरी चीजें इसमें बनी है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बांध को सुरक्षित किसको लिए, डैम्स, ये डैम्स प्रिजर्वेशन के लिए कराया गया है। क्योंकि है क्या, बहुत सारी रिवर में डैम तो बनते हैं लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं बन। और भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम, कुछ डैम देखेंगे तो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम, सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध। कौन सा डैम है, बिल्कुल याद रखिएगा, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कहां है, बिल्कुल याद रखिए, उड़ीसा में। कौन सी नदी पर स्थित है, महानदी। कौन सी नदी पर है, महानदी, बिल्कुल याद रखिएगा। कौन सा डैम बना, हीराकुंड, भारत का सबसे लंबा डैम था। उसी के बिहाफ पर ये चीजें क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। किसके साथ टाई अप किया है, IISc बेंगलुरु के साथ। टाई अप किसके साथ किया, IISc बेंगलुरु के साथ इन्होंने टाई अप किया। भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ संयोजक हुआ। अगला, यूनियन मिनिस्ट्री राजीव चंद्रशेखर, ही इज द जल शक्ति मंत्री। यूनियन मिनिस्ट्री राजीव चंद्रशक्ति इनोग्रेट द 2 न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया सेंटर इन तिरुवनंतपुरम एंड कोची। केरल राज्य में काफी ज्यादा समस्याओं से जूझ रहा था, IT टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो उसके लिए क्या किया गया, केरल में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम और कोची में 2 नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। कहां किया है, केरल में। क्यों किया है, टू डेवलप द IT फील्ड इन केरला। बेंगलुरु में काफी है, केरल को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समाज की विचारधारा से जोड़ने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। विज्ञान मंत्री कौन है, साइंटिफिक मिनिस्टर की बात की जाए, दैट इज राजीव चंद्रशेखर। द मिनिस्टर नेम इज द राजीव चंद्रशेखर। कौन है, राजीव चंद्रशेखर, बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है, P विजयन। कौन है, P विजयन। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद, बिल्कुल याद रखिएगा। केरल में हाथियों के लिए नेशनल पार्क था, कौन सा था, पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा बन गया, पेरियार। और केरल के 2 शहरों में, कौन कौन से शहर है, तिरुवनंतपुरम और कोची में IT पार्क की स्थापना की जाएगी। क्यों की जाएगी, समाज की विचारधारा से जोड़ने के लिए प्रोग्राम है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, द मोस्ट। NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड साइंस पावर परचेसिंग एग्रीमेंट विथ गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड फॉर 600 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। फिर सुनिएगा, NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम के साथ बिजली खरीदी। पर एक्चुअल में है क्या,
जो एनर्जी है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आप थर्मल से बना रहे हैं तो सस्टेनेबल, कोल से बना रहे हैं तो फिक्स है, लेकिन सोलर एनर्जी मतलब भविष्य में ऊर्जा के, एनर्जी के और ज्यादा डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, एनएलसी, एक महारत्न कंपनी है एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है, एक कैसी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। एनएलसी इंडिया कैसी कंपनी है, महारत्न, एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1956 में आई, और इसने गुजरात निगम लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया। कितने के साथ खींचेगा, 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, कितनी होगी, 600 मेगावाट, काफी एनर्जी, सोलर एनर्जी से इन्होंने क्या करेंगे, प्रोड्यूस करके आगे बढ़ाएंगे। पूछेगा किसके किसके बीच हुआ, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का काफी बड़ा सोर्स जो है गुजरात में बना है, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। गुजरात की राजधानी क्या है अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर। मुख्यमंत्री और गवर्नर, और गुजरात जो है एशियाटिक लॉयंस के लिए काफी ज्यादा फेमस है, एशियाई शेरों के लिए क्या है, काफी ज्यादा गिर नेशनल पार्क फेमस है। तो आपको याद रहेगा दोनों के बीच टाई अप। एक बार क्विक रिवीजन ले सकते हैं पूरा, क्या क्या हुआ। सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहां मनाया गया, क्या क्या चीजें थी। फिर द्रौपदी मुर्मू ने विजिटिंग सेंटर हैदराबाद में खोला। तीसरा हमने देखा अटल इनोवेशन, नीति आयोग और मेटा के सहयोग से स्कूलों में लैब एस्टेब्लिश करने के लिए जयपुर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम बना था। और सीएसआईआर ने भारत की बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नई दिल्ली में मीटिंग की गई। जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों को सुरक्षित करने के लिए आईआईएससी के साथ एक टाई अप किया है या समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिससे पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजीव ने तिरुवनंतपुरम और कोची में क्या किया, टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। फिर इसके बाद एनएलसी ग्रीन इंडिया और इन्होंने मिलकर क्या किया, दोनों तरफ से भारत में ऊर्जा संयंत्र या ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हुआ। ये आज के करंट अफेयर्स थे। अब कुछ क्वेश्चंस विद इन 2 मिनट्स के अंदर आपके पास पूरे के पूरे क्वेश्चन होंगे, जो आपके लिए काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट बनते हैं, और इनके बिहाफ पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी आपके लिए पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन और आंसर की सीरीज को। प्रथम मेट्रो रेल कहां प्रारंभ हुई, वेयर वॉज द फर्स्ट मेट्रो रेल स्टार्टेड, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली। 4 क्वेश्चन है आपके साथ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दे देना है कि कहां पर पहली मेट्रो रेल प्रारंभ हुई। जल्दी से, प्रथम मेट्रो रेल कहां पर प्रारंभ की गई, क्योंकि आपको मालूम भी होगा प्रथम मेट्रो रेल, जल्दी से 4 ऑप्शन है, सबको पता होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबको पता भी होता है कि प्रथम मेट्रो रेल, वेरी गुड, कहां पे, हाँ बिल्कुल याद रखेगा, प्रथम मेट्रो रेल जो प्रारंभ हुई वो कहां पर हुई, कोलकाता। प्रथम मेट्रो रेल कहां पर प्रारंभ हुई है, कोलकाता। योर राइट आंसर इज द कोलकाता। उसके बाद सेकंड नंबर पे दिल्ली पे बनी, पर पहली कहां बनी, कलकत्ता में। तो प्रथम मेट्रो रेल का संचालन कलकत्ता। और भारत में केवल रेलवे जोन की बात की जाए तो कितने रेलवे जोन है, वर्तमान में 18 रेलवे जोन है। कितने रेलवे जोन है, 18 रेलवे जोन बने हुए हैं। क्लियर है। अगला, किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता है, नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। अब आप जियोग्राफिकल पोजीशन के आधार पर जाएंगे तो सबसे ऊपर नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पे स्थित है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। नेशनल पार्क की बात की जाए तो यहां पर याद रखेंगे नाम दफा नेशनल पार्क। कौन सा है, नाम दफा नेशनल पार्क। कई बार एग्जाम में पूछा गया, कौन सा, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा बना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, माउलिंग नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा बना है, याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माउलिंग नेशनल पार्क। तो नाम दफा के साथ में दूसरा कौन सा बन गया, माउलिंग नेशनल पार्क। काफी इंपॉर्टेंट। अगला, यांगपा दर्रा किस राज्य में। अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके पूरी तरह से क्लियर हुए होंगे। अगला जो बनेगा इसी के बिहाफ पर बनेगा, जल्दी से क्लियर करिएगा। अगला है यांगपा दर्रा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यांगपा दर्रा। काफी इंपॉर्टेंट है।
कुछ दिन पहले ही हमने चर्चा की थी। इंपॉर्टेंट जो पासेस हैं उनसे भी कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, इसलिए आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। वेरी गुड। यांगपा दर्रा, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। जहां की राजधानी थी पर्टिकुलर ईटानगर। यांगपा दर्रा भी कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कहां पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट है। राजधानी हमने देखी। स्वतंत्रता के बाद यूसीसी, यूसीसी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी करने वाला बहुत न्यूज में है उत्तराखंड। यूसीसी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 45। बिल्कुल याद रखेगा, अनुच्छेद 45 में इसको पूरी तरह से जोड़ा गया। यूसीसी कहां पे स्थित है? पर्टिकुलर अपनाने वाला राज्य कौन सा? उत्तराखंड। यूसीसी का मतलब क्या है कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हो जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एक यूनिफॉर्म कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। अगला, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड केरला। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। द इंपॉर्टेंट इज द केरला। किसने जल बजट तैयार किया है? केरल ने। किसने तैयार किया? केरल। बिल्कुल याद रखिएगा, जल बजट तैयार किसने किया? केरल। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जल बजट तैयार करने वाला कौन सा बना? केरल। केरल की राजधानी हम देख लिए, हाथियों के लिए फेमस था और उसी के बिहाफ पे। और आज के केरल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आज जितने भी करंट अफेयर्स देखे, अगर आपने प्रीवियस नहीं देखे, उम्मीद है याद रहेगा। पहला था, हमने देखा था किसके बारे में? बिना देखे हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई बांध के लिए दोनों के बीच में। सोलर एनर्जी के लिए राष्ट्रपति ने विजिटर्स भी क्या क्या किया था? इनॉग्रेशन किया, उसी के बिहाफ पर चला था। तो यहां तक पूरी चीजें आपको याद रहेंगी। उम्मीद है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। सबसे बड़ी बात, प्रीवियस क्लासेस जरूर देखिए, उससे आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स याद होता जाएगा। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू टू ऑल।